यह खबर सुनते ही म्यूजियम का क्यूरेटर डैरिल ब्लैची तुरंत साइट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक वह व्हेल मर चुकी थी। 2050 तक ओशन में जितनी मछलियां होंगी उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक होगा। हमने अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को इतना नॉर्मल बना दिया है कि उसका असर नेचर पे क्या पड़ रहा है हम ये इग्नोर ही करते जा रहे हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग हर साल एक एवरेज एडल्ट अप्रॉक्स 2000 माइक्रोप्लास्टिक नमक के थ्रू कंज्यूम करता है। टाइम ऐसा भी था जब प्लास्टिक हमारे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब हम कैसे जीते थे? Swell trash floating in the Pacific Ocean. बड़ा बुरा हाल है जी, हम तो मरना ही चाहते हैं। Environmental threats to our planet. Plastic pollution side humanity. Like Plastic are accumulating the world's oceans. मात्र चीज जिसको अजर अमर है। 300 million tons of plastic. फिलीपाइंस के दवाओ सिटी में लोकेटेड एक म्यूजियम के क्यूरेटर यानी म्यूजियम का देखभाल करने वाले एम्प्लॉय को एक मरीन एजेंसी से कॉल आता है। दवाओ गल्फ में एक अधमरी बीमार दिखने वाली व्हेल खून की उल्टियाँ कर रही है। तैरते तैरते उसकी हालत खराब हो रही है और लग रहा है कि वो जल्दी मर जाएगी। इस व्हेल की बॉडी को पिक करना होगा, इसलिए आप जल्दी आ जाओ। यह खबर सुनते ही म्यूजियम का क्यूरेटर डैरिल ब्लैची तुरंत साइट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक वह व्हेल मर चुकी थी। वह व्हेल का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार होता है और जो कुछ उसने देखा वो बहुत शॉकिंग था। व्हेल के स्टमक से 88 पाउंड्स यानी लगभग 40 किलो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। प्लास्टिक बैग्स और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल उसकी स्टमक में इतना भर गया था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं खा पा रही थी। यह व्हेल जो कि 15 फीट लंबी और लगभग 1100 पाउंड की थी, प्लास्टिक खाने की वजह से बीमार हो गई और धीरे धीरे उसकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि वो डिहाइड्रेशन और वीकनेस से मर गई। यह सिर्फ इस व्हेल की कहानी नहीं है, समुद्र में ऐसे बहुत सारे सी क्रिएचर्स हैं जो फ्लोटिंग प्लास्टिक को फूड समझकर निगल लेते हैं और जैसे ही ये प्लास्टिक उनके इंटेस्टाइन में पहुंचता है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। A gigantic swell of trash floating in the Pacific Ocean. यह कहानी एक व्हेल की नहीं बल्कि हम सबको यह याद दिलाती है कि समुद्र का प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना डेंजरस है। Scientists have long warned about the effects of plastic pollution in the world's oceans. Now, a review of studies shows that despite awareness, the problem is getting worse. गंगा पॉल्यूशन भी आज भारत में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। गंगा मैया में कचरा भी फेंकते हैं। आज की इस वीडियो में हमें इन 4 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहला, प्लास्टिक की वजह से लोग बीमार क्यों हो रहे हैं और कैसे उनकी लाइफ स्पैन रिड्यूस हो रही है। दूसरा, दुनिया के बिगेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और ब्रांड्स कौन से हैं। तीसरा, प्लास्टिक पोल्यूशन के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है और क्यों यह इतना बड़ा इशू बन गया है। चौथा और सबसे जरूरी, हम प्लास्टिक का यूज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने आसपास अभी जितनी भी चीजों को देख रहे हो उनमें से कितनी % ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी है या प्लास्टिक कंटेन करती है, या रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुबह से रात तक में कितनी प्लास्टिक कंटेनिंग चीजों को यूज करते हो। हमने अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को इतना नॉर्मल बना दिया है कि उसका असर नेचर पे क्या पड़ रहा है हम ये इग्नोर ही करते जा रहे हैं। यूनेस्को के हिसाब से 80% ओशन पॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ सोर्स आज प्लास्टिक ही है। हर साल 8 से 10 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में डंप होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 2050 तक ओशन में जितनी मछलियां होंगी उससे कई गुना ज्यादा प्लास्टिक होगा। तो आपके हिसाब से अगर हम सब मिलकर प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना शुरू कर दें तो क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ये तो ओशन और सीज में प्लास्टिक के अमाउंट की बात थी जो कि टोटल प्लास्टिक वेस्ट का ओनली 1 to 2% ही था। तो क्या आप सोच सकते होंगे कि लैंडफिल्स और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लास्टिक का अमाउंट कितना होगा और क्या आज उनमें से एक भी प्लास्टिक डिग्रेड हुआ होगा? एकमात्र चीज जिसको अजर अमर है, ये बर्तन पे लगा दिया जाता है। गर्मी कितनो दीजिए, खाना बनाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओकरे पे खाना बनता है। गाड़ियों के ऊपर भी जहाँ काला रंग का जो लगा देता कूलर, ये जो कलम जो है कंघी वगैरह आजकल की बरस स्विच देखियो। हर साल 450 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से 36% पैकेजिंग मटेरियल से आता है। हाँ, वही पैकेजिंग मटेरियल जिसे हम हर रोज प्रोडक्ट्स के साथ थ्रो कर देते हैं और बाकी 85% लैंडफिल्स या गार्बेज का रूप ले लेती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को डिग्रेड होने में कितना समय लगता है।
एक प्लास्टिक के बॉटल को डिग्रेड होने में 450 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि यह माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है। यह समझना उतना मुश्किल नहीं है कि कैसे यह ओमनी प्रेजेंस यानी हर जगह मौजूद माइक्रो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है। Detected microplastics in remote environments such as the Antarctic. हमारे फूड से लेकर एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, इसके अलावा जो टैप वाटर है, बॉटल वाटर, बिवरेजेस, सिगरेट्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ, स्टरर, बैग, हर चीज में आज यह प्रेजेंट है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग हर साल एक एवरेज एडल्ट अप्रॉक्स 2000 माइक्रोप्लास्टिक नमक के थ्रू कंज्यूम करता है, यानी कि एक एवरेज इंसान हर वीक अपनी डाइट के थ्रू अप्रॉक्स 5 ग्राम प्लास्टिक कंज्यूम करता है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड जितना। We ingest about a credit card's worth of plastic every single week. In this case, we'll use playing cards about the same size. Now think about that. Over a year, 52 cards worth of plastic going into our bodies. इन माइक्रो प्लास्टिक से ना जाने कितनी तरह के हेल्थ इश्यूज लाइक वेट गेन, इन्फ्लामेशन, हार्ट अटैक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं। प्लास्टिक्स तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन हम खरीदने के बाद कभी ये नहीं सोचते कि इन प्लास्टिक्स का आखिर बाद में क्या होगा। आज तक ग्लोबली टोटल 7 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जनरेट हो चुका है, जिसमें से लेस देन 10% प्लास्टिक ही रिसाइकल हुए हैं। और वही मैं दुनिया की बिगेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करूं तो नंबर 1 पर चाइना आता है, जो कि 37.6 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 22.9 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। और तीसरे नंबर पे भारत, जो कि 7.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, रेडबुल जैसे जानी मानी ब्रांड्स जो कि लगभग 35 से 45 कंट्रीज में यूज की जाती है। 2020 के रिसर्च के अकॉर्डिंग इन सभी ब्रांड में से कोको कोला एक ऐसी ब्रांड है जो 1 मिनट में 1,67,000 प्लास्टिक बॉटल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि 24 घंटे में 24 करोड़ 4,80,000। अगर हम इन बोतलों को एक लाइन में लगाएं तो क्या लगता है ये बोतल कितनी बार चांद पर जाकर वापस आ जाएंगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी पृथ्वी के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा थ्रेट है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है अगर प्लास्टिक को हम अपनी लाइफ से हटा दें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? यह सोचने के दौरान आपने ये जरूर सोचा होगा कि कैसे हमारी पूरी जिंदगी प्लास्टिक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आज हम चाह कर भी प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। बड़े बड़े देश प्लास्टिक का इस्तेमाल 60% तक कम करने की बात कह रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब प्लास्टिक हमारे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब हम कैसे जीते थे? 19th सेंचुरी से पहले जब सिंथेटिक प्लास्टिक एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब लोग प्लास्टिक की जगह सींग, कछुओं का खोल, पेड़ के रेजिन्स का यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। कंटेनर्स ज्यादातर मेटल, सेरामिक और ग्लास के बनते थे ताकि दोबारा यूज किया जा सके। और फूड को बॉक्सेस, जार या वैक्स्ड पेपर में रैप करके स्टोर किया जाता था। बच्चों के खिलौने और टूल्स वुड या मेटल्स के बने होते थे, कपड़े नेचुरल फाइबर से। डिस्पोजल प्लास्टिक ना होने की वजह से लोग एक ही चीज को दोबारा रिपेयर करके रीयूज करते थे। लेकिन प्लास्टिक के इन्वेंशन के बाद हमारी जिंदगी और हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया। Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products. 1862 में पर्किस साइन ने सेलुलोज से डिराइव्ड पहला मैनमेड सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक इन्वेंट किया था। इसके बाद 1907 में बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बेकीलैंड ने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट इन्वेंट किया, जो कि पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल और नॉन कंडक्टिव इन नेचर था। इसलिए यह रेडियो, टेलीफोन केसिंग और हाउस होल्ड आइटम्स को बनाने में यूज किया जाने लगा। अभी तक तो फिर भी प्लास्टिक का यूज लिमिटेड था, लेकिन 1920 से मॉडर्न प्लास्टिक का एरा शुरू हुआ जब पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड डिस्कवर हुआ। डिस्कवर होते ही ये अपनी क्वालिटीज की वजह से लार्ज स्केल पे पाइप्स, फ्लोरिंग, इंसुलेशन के लिए यूज किया जाने लगा। इसके बाद पॉलीस्टीरीन, नाइलॉन 1930 में डिस्कवर हुआ। यहाँ से डिस्पोजल पैकेजिंग मटेरियल बनना स्टार्ट हुआ और फिर 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पॉलीथीन का यूज प्लास्टिक रैप्स, बैग, फूड पैकेजिंग और मिलिट्री सप्लाईज के लिए होने लगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का दौर चला। लोगों ने देखा प्लास्टिक का कॉस्ट मेटल, वुड, नेचुरल फाइबर या ग्लास से बहुत कम है और हम इजीली इसे सामान को कैरी या पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं और रिपेयरिंग का भी कोई झंझट नहीं है।
एक बार यूज़ करो और फेंको। इतने सारे फ़ायदे देखकर 1950 में प्लास्टिक का मास प्रोडक्शन होने लगा। प्लास्टिक बॉटल, कप, प्लेट, बैग, टॉयज़, डिस्पोजल कंटेनर जैसे कई चीज़ें बनने लगी और सिंगल यूज़ कल्चर की शुरुआत हो गई, जो कि आज तक चली आ रही है। प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। इससे हमारी लाइफ तो ज़रूर इजी हो गई है, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज को देखकर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। देर भले हो चुकी है, लेकिन अब भी हम प्लास्टिक का यूज़ रिड्यूस कर सकते हैं कुछ न्यू हैबिट्स अपनाकर, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बजाय रीयूजेबल आइटम्स का यूज़ करें, जैसे कि स्टील, ग्लास बॉटल्स, क्लॉथ बैग्स और मेटल स्ट्रॉज। और जब भी हम शॉपिंग पर जाएं तो जूट बैग को साथ में लेकर जाएं। स्मॉल पैकेजेस के बजाय बल्क में खरीदें, इससे प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ कम होगा। प्रोसेस्ड फूड की बजाय हम होममेड आइटम्स का यूज़ करें। प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटलरी और प्लास्टिक कप को अवॉइड करें। अगर आपको दिया जाए तो पोलाइटली मना कर दें। हाँ, आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि यह सब तो हम ज़रूर कर लें, लेकिन प्लास्टिक इन सब चीज़ों की कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। कुछ टाइम के लिए यह सोचना गलत नहीं होगा, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि प्लास्टिक से ज़्यादा महंगा हमें आगे और कुछ नहीं पड़ने वाला, जब हम हॉस्पिटल में अपनी बीमारियों का बिल भर रहे होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको लगता है कि बदलाव के लिए एक इंसान काफ़ी नहीं होता है, तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Until then, keep spreading knowledge. धन्यवाद।